Okay, so now we are recording also. Fine. So we had done till case 1, case 2 in both the cases. Okay, case 1, case 2 of yeah, this thing. Now we have to study the further explanation of velocity and acceleration. Okay, now according to SHM, velocity v का formula क्या था? Velocity v का formula था v is equal to plus minus omega root of a square minus x square. This was the formula for velocity. Okay, now at the mean position, I can say when x equal to 0, when x is equal to 0, ठीक है, मीन पोजिशन में x 0 होता है, अपने हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो x 0 बन गया, तो a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना होगा? सिर्फ a स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज a स्क्वायर ओनली, तो रूट ऑफ a स्क्वायर कितना रहेगा? रूट ऑफ a स्क्वायर विल बी a ओनली, रूट एंड स्क्वायर विल बोथ ऑफ देम विल गेट कैंसिल, सो व्हाट विल लेफ्ट इज प्लस माइनस ओमेगा इनटू a, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू a. So maximum velocity is the velocity of a particular particle when it is passing through the mean position. तो एक झूले में अगर जब बैठते हो तुम लोग, तो झूला बीच वाले पोजीशन से एकदम फास्ट होकर जाता है, ठीक है, और जब एक्सट्रीम जब एकदम ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो द वेलोसिटी विल बिकम जीरो. द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला इज गिवन एज vmax इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा. ठीक है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंच गया, तो x का वैल्यू कितना रहेगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन इफ इट इज राइट एक्सट्रीम देन प्लस a, इफ इट इज राइट लेफ्ट एक्सट्रीम देन माइनस a, तो x के बदले क्या आएगा? प्लस माइनस a. तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x के बदले क्या आएगा? प्लस माइनस a, तो प्लस a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर इज ऑल्सो a स्क्वायर ओनली. इट डजंट मैटर, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है. तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बिकम जीरो. a square minus a square 0 हो गया, तो root of 0 is how much? 0 only, and 0 into omega is how much? 0 only. Hence the velocity v mean is equal to how much? Minimum velocity is equal to 0. So at the extreme position I can say that the velocity, minimum velocity is equal to how much? It is equal to 0. Okay, now acceleration. अब एक्सेलरेशन का भी निकालने का अपने को, हम लोग ने देख चुके थे पहले, कहाँ पर देखे थे एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालने के लिए? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, यहाँ पर देखो, जहाँ पे माउस पॉइंटर में घुमा रहा हूँ ना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन अगेन ओवर हियर. ओके, सो व्हेन x इक्वल टू 0, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू 0. ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज 0 ओनली. इट डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू फॉर ओमेगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज ऑलवेज 0. ठीक है, सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज 0 ओनली. तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? एक्सेलरेशन इज मिनिमम इज 0 एट x इक्वल टू 0 व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम है, एक्सेलरेशन कितना है? 0 है. एंड व्हेन द पार्टिकल इज एट प्लस माइनस है, राइट एक्सट्रीम या तो फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले क्या डालेंगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले डालेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस माइनस ए. ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स विल बिकम माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए. अच्छा देखो, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया, ऐसा क्यों हुआ? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम लोग ने देखे थे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस साइन है, ठीक है. तो ये माइनस साइन क्या करेगा? हमारा जो ए है, जहाँ पे प्लस माइनस है, उसको जब माइनस लगेगा, प्लस माइनस पे जब वापस जब माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस का उल्टा होके माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. ओके, सो व्हेन ए इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, and when capital A amplitude is negative, then acceleration is positive. Understood? Now there is a very interesting thing over here if you pay attention. Interesting thing क्या है? At the, let us consider at the mean position. At the mean position x equal to 0, velocity कितना है? Velocity 0 है. But at the mean position x equal to 0, acceleration कितना है? Acceleration भी sorry, ये मैं क्या बोल दिया? At the mean position x equal to 0, velocity is maximum. Velocity कितना है? Plus minus a omega. At mean position x equal to 0, velocity कितना है? Plus minus omega, maximum velocity. And at the mean position x equal to 0, acceleration कितना है? 0. तो mean position में velocity maximum है but acceleration 0 है, और at extreme position में velocity 0 है but acceleration maximum है. ठीक है, तो SHM में क्या होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों उल्टा है. जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वहाँ पर वेलोसिटी 0 है. ठीक है, सो इट इज
opposite velocity and acceleration. Okay, now let us go to the next topic. Extreme values of displacement acceleration that we have done. Okay, वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो x और t का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करके. फाइन, नाउ लेट अस डू द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. ओके, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड बोलूंगा. ठीक है, तो अगर मीन पोजीशन से मैंने 5 सेंटीमीटर खींच के दूर लेके गया तो एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर. अगर मैं 10 सेंटीमीटर खींच के दूर लेके गया एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बीच वाले पोजीशन से मैं जितना भी एक्सट्रीम में खींच रहा हूँ, that is called as the amplitude. Okay, next, period of SHM. A period, we have done period in many chapters. We have done period in rotational motion, we have done period in circular motion. Period वही एक ही बात है. The total time required to complete one entire movement is called as period. In this case, this movement is oscillatory movement. Hence, the time taken by the particle performing SHM to complete one oscillation is called the period of SHM. Okay, फाइन, तो ये पीरियड का डेफिनेशन हो गया. अभी अपने को पीरियड का फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल the value for x is equal to how much? A sin omega t plus 5. Okay, now we have done this many a times. We have seen this formula many a times. X is equal to how much? X is equal to A sin omega t plus 5. हम लोग पहले भी देख चुके हैं. After a time, t is equal to t plus 2 pi by omega. ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, ये तो हम लोग कंसिडर करें कुछ टाइम के बाद. ठीक है, कुछ टाइम के बाद, अभी राइट नाउ द टाइम इज t. आफ्टर 5 सेकंड्स द टाइम विल बी हाउ मच? t प्लस 5 सेकंड्स, है ना. अभी अगर 5 बज रहे हैं, ओके, तो 5 घंटे बाद कितने होंगे? 10 बज जाएंगे. 5 प्लस 5, तो अभी अगर टाइम t है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद का टाइम क्या होगा? टाइम प्लस समथिंग. सो दैट प्लस समथिंग आई एम अज्यूमिंग 2 पाई बाई ओमेगा. नाउ व्हाई 2 पाई बाई ओमेगा? 2 पाई, एक पूरे ऑसिलेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई. तुम लोग अगर 11th का याद है तो पाई का मतलब क्या होता है? 180, है ना. तो अगर पाई 180 है तो 2 पाई कितना रहेगा? 2 पाई रहेगा, 2 पाई रहेगा, ये क्या बोलता हूँ मैं, ये 360. तो 360 डिवाइडेड बाई माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा. सो टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. दिस इज द फर्दर दिस थिंग. ओके, जस्ट वन सेकंड. पर्टिकुलर मोशन है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड. ओके, वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. one rotation is called as period of rotation. In the same manner, the total time required to complete one oscillation is called as period of oscillation. तो ये oscillation, तो ये जो डेफिनेशन है तुमको बाय हार्ट करना है. अब उसका अपने को फॉर्मूला निकालने का है, पीरियड का फॉर्मूला. पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए we'll be using first displacement. Okay, x is equal to how much? A sin omega t plus 5. Okay, x is equal to A sin omega t plus 5. तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं. Now, right now the time is t. Right now the time is what? It is t. After a certain time, अभी सपोज टाइम है 5 बज रहे हैं, ठीक है, तो और 5 घंटे के बाद टाइम कितना होगा? 5 प्लस 5 10. ओके, राइट नाउ द टाइम इज t. आफ्टर 5 सेकेंड्स द टाइम इज व्हाट? t प्लस 5, है ना. तो जो भी टाइम है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम 2 पाई बाई ओमेगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम 2 पाई बाई ओमेगा, आई एम कंसीडरिंग द न्यू टाइम t इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है, अभी हम लोग ने 2 पाई बाई ओमेगा क्यों ऐड किए? 2 पाई इज 360 डिग्रीज. ओके, 11 में हम लोग ने किए थे. पाई का मतलब क्या होता है? 180. 2 इंटू 180 इज हाउ मच? 360. तो पूरा एक ऑक्सीलेशन जो है वो 360 में घूमता है. एंड ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज द दिस थिंग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो 2 पाई बाई ओमेगा करने से मुझे मिल जाएगा कि अभी कितना टाइम और आगे स्पेंड हुआ है. ठीक है, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. तो यहाँ पे मैं ओमेगा t के बदले ये डाल दूंगा, ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ओमेगा इंटू टी इज ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 पाई बचा, प्लस ओमेगा. अब 2 पाई जो होता है दिस इज 360 डिग्रीज. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम अगर अभी एक डायरेक्शन में देख रहे हो, 360 पूरा अगर तुम घूम के आओगे तो तुम वही डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे. साइन थीटा प्लस 2 पाई इज साइन थीटा ओनली. 2 पाई हम निकाल सकते हैं आराम से. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5.
ठीक है. So if right now x is equal to a sin omega t plus phi, then after a time interval 2 pi by omega, after a time interval 2 pi by omega, the displacement x is again equal to x is equal to a sin omega t plus phi only. तो हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया. Okay. The result shows that the particle is at the same position after a time 2 pi by omega. That means that 2 pi by the particle completes one oscillation in time 2 pi by omega. ठीक है, मतलब 2 pi by omega में पूरा एक oscillation complete हो जाता है. So time required to complete one oscillation is called as time period, capital T. Capital T is equal to how much? 2 pi by omega. Capital T is equal to how much? 2 pi by omega. Okay. तो हम लोग को टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल गया. टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है? T is equal to 2 pi by omega. Now we know that omega square is equal to k by m. It's a formula. 5.4 5.5 को इक्वेट करने के बाद मिला है वो. ठीक है. एक सेकंड. 5.4 5.5 कहाँ है? मैं अगर बता दूं तो ये हो जाएगा. एक सेकंड. हाँ, ये देखो. ma is equal to minus kx. This is 5.3. अच्छा, k by m x is equal to 0. और k by m के बदले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? k by m is equal to omega square. सब्स्टिट्यूटिंग हम लोगों ने ये पहले भी यहाँ पे देख चुके थे. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम. ठीक है, yesterday we did that. k by m is equal to omega square. तो ये सेम जो k by m is equal to omega square है वो हम लोग वापस यूज करेंगे अभी टाइम पीरियड के इक्वेशन के अंदर. k by m is equal to omega square. k is what? k is force per unit displacement. This is the force constant. We have done this yesterday. And m is what? Mass. Okay. So therefore, I will say that force per unit displacement upon mass is equal to how much? Acceleration per unit displacement. Actually, force upon mass, F upon m is equal to a. ये कहाँ से आता है? F is equal to ma. वो वाले फॉर्मूले से आता है. ठीक है. तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन बन गया और बाकी जो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है उसको बाजू में वैसे का वैसे रखो, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो ओमेगा क्या रहेगा? रूट ले लो उसका. ओमेगा विल बी रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने क्या लिखे थे? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ना. तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एक्सेलरेशन, ओमेगा के बदले रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? k बाई m होता है. ये डिनोमिनेटर में है तो t इज इक्वल टू 2 पाई k बाई m का उल्टा m अपॉन k हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्विंग ओवर हियर. कैसे सॉल्विंग करने का? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, अपने को ये पता है. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m. ठीक है. अब k क्या है? फोर्स. m क्या है? मास. फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. रूट ले लो तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन. तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट. ओके. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है k बाई m. एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो k बाई m का उल्टा क्या बन जाएगा? m अपॉन k हो जाएगा. Hence, this is the final formula for t is equal to 2 pi root of m upon k. You have to learn this derivation from here. The time taken by यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख के मुझे सबमिट भी करना है तुमको. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द उल्टा ऑफ टाइम पीरियड. ओके. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक पूरा ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको मैं बोलूंगा टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा कि एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है. The number of oscillations performed by a particle performing SHM per unit time is called as frequency. एक सेकंड में 10 बार, एक सेकंड में 50 बार, एक सेकंड में 100 बार. उसका यूनिट हार्ट्स होता है. 50 हार्ट्स, 60 हार्ट्स, 100 हार्ट्स, जो भी है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी n इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1 अपॉन t. ठीक है. तो t का फॉर्मूला क्या था? t का फॉर्मूला था 2 पाई बाय ओमेगा. तो n का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, उसका उल्टा. t का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k. तो उसका उल्टा यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k अपॉन m, सब उल्टा. तो फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड. सो वट एवर द फॉर्मूला यू गेट ऑफ टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एंड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k. ठीक है. तो उसका ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाय m एंड ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो दीस आर द टू डिफरेंट फॉर्मूले फॉर फ्रीक्वेंसी. Okay, now let's go to the next topic, reference circle method. Okay, reference circle method is a derivation. Okay, and most of that is containing explanation of that. Okay, यहाँ पे से आंसर नहीं करना है. This part will be doing later on.
ओके यहाँ पर जो ये एक्सप्लेनेशन है वो ट्यूशन में सामने बैठ के कर लेंगे तो वही अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके राइट नाउ वी आर डूइंग जस्ट इंपॉर्टेंस वन। इंपॉर्टेंस में हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ओके तो अगर मैं एसएचएम को मुझे अगर रिप्रेजेंट करने का है एक ग्राफ के अंदर, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर पे अटेंशन हो गया, अभी सब ईच एंड एवरी ग्राफ क्या होता है वो सब क्या होता है मैं एक्सप्लेन कराऊंगा फिर, ठीक है। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अच्छा तो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच, 0, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, राइट की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। इफ द पार्टिकल एज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन आई कैन से दैट phi इज इक्वल टू हाउ मच, 0, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कहां से मिला अपने को, फर्स्ट केस। ओके फर्स्ट केस हम लोगों ने देखे थे, फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो phi इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओके अब x को तुम वापस डिराइव करो, x को डिराइव करने के बाद क्या मिलेगा, dx अपॉन dt। डिराइव करने का मतलब d बाई dt लगाना, तो x क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन बन जाएगा cos, और ओमेगा टी के साथ में क्या है, टी के साथ में क्या ओमेगा है, तो एक और ओमेगा आ जाएगा बाहर। तो बेसिकली बाय डिराइविंग x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। और वेलोसिटी को तुम वापस डिराइव करो, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन a। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और ओमेगा टी में एक और ओमेगा एक और बार बाहर आएगा, तो ए ओमेगा तो पहले से ही था, एक और ओमेगा बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके दिस इज द इक्वेशन। ओके सो यू हैव टू मेक दिस टेबल। ओके ये टेबल बन गया तो ग्राफ भी आराम से बन जाएगा। अब टेबल देखो ध्यान में रखो, पहले टाइम लिखेंगे अपन फर्स्ट रो में। अब टाइम का जो ये फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो याद रखो। इनिशियली टाइम इज 0, फिर हम लोगों ने पूरा जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पूरा जो टी है, कैपिटल टी है टाइम पीरियड, उसको हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड, देयर इज वन मोर पर्सन, एक सेकंड। ओके ठीक है, आई विल डू दैट अगेन सारा, डोंट वरी। ओके अभी जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। डेरिवेटिव डेरिवेटिव वो मैथ्स आता है ना, मैथ्स के आने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके अब इसी भी याद रखो, x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। वेलोसिटी v का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। और एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला क्या है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। These are the three formulas of x, v and a if the particle is starting from the mean position, if the particle is starting from the mean position। okay तो यहाँ पर हम लोग एक्स वी ए का हम लोग को इक्वेशन मिल चुका है। अब ये इक्वेशन आया कैसे, वो डेरिवेटिव करके आया, जिन लोगों को मैथ्स से वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव हम लोग करते तो कैसे, साइन का कॉस बनता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो बट जिन लोगों का मैथ्स नहीं, लेट अस नॉट पे दिस थिंग, जस्ट कीप इन माइंड x इज दिस, v इज दिस, a इज दिस। नाउ टोटल टाइम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। ओके तो 0 t/4, आधा टाइम t/2, 75% मतलब 3t/4, और कंप्लीट टाइम पीरियड t। ये बाद में देखेंगे, ये वाला जो कॉलम है वो बाद में देख लेंगे अपन, 5t/4 भी बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल 0 t/4 t/2 3t/4 और t, इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। नाउ अभी एक पूरा जो रोटेशन है, एक पूरा जो ऑसिलेशन है, उसमें कितना पार्टिकल घूम जाता है, उसमें पार्टिकल घूम जाता है 360 डिग्रीज। अगर 360 डिग्रीज को तुम अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 0 से लेके 360, तो क्या होगा, 0, 90, 180, 270, 360। ओके 0, 90, 180, 270, 360। ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस 0 90 के बदले क्या है, 90 के बदले वी आर हैविंग 5/2, 180 के बदले क्या है, 180 के बदले 5, 270 के बदले क्या है 3/2, और 360 के बदले क्या है 2π। So I have divided time into 4 equal interval and I have divided theta, total angular displacement, into 4 equal interval। okay तो t और theta मुझे मिल चुका है। अभी एक्स वी ए के इक्वेशन के अंदर, एक्स वी ए के इक्वेशन के अंदर हम लोग t और थीटा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स वी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले x, x का इक्वेशन क्या यहाँ पे देखो, x का इक्वेशन इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओके x इक्वल टू a sin ओमेगा t।
तो पहले एट टाइम इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू हाउ मच 0. इफ t इज 0 देन ओमेगा t इज इक्वल टू 0. ओमेगा t अगर 0 बन गया तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 भी 0 होता है. 0 इंटू a इज इक्वल टू हाउ मच 0 ओनली. तो when theta is equal to, when t is equal to 0, x is also equal to 0. ठीक है. अभी t क्या बन गया, t/4. ठीक है, यहाँ पे t/4 बन गया है. तो t/4 पे पार्टिकल फ्रॉम 0 इट विल मूव टू द राइट एक्सट्रीम a. राइट एक्सट्रीम पूरा a तक का जाएगा. फिर उसके बाद राइट एक्सट्रीम a पे जाने के बाद वापस मीन पोजीशन 0 पे आ जाएगा. फिर उसके बाद लेफ्ट एक्सट्रीम -a तक का जाएगा. फिर उसके बाद वापस 0 पे आ जाएगा. So this is how oscillation is taking place. Initially the particle is at mean position. Mean position से कहाँ गया, right extreme प्लस है. फिर वहां से वापस mean position पे आएगा, वापस नीचे आएगा. फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा माइनस है. फिर वहां से वापस mean position 0 पे आ जाएगा. So this is 0 a 0 minus a 0. ठीक है. Now velocity v. अब v क्या आएगा, v के बदले हम लोग क्या करेंगे, v के बदले विल बी राइटिंग दिस थिंग a ओमेगा. ठीक है. v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t. ठीक है. तो यहाँ पे t के बदले क्या हो जाएगा, t के बदले हो जाएगा 0. अगर t 0 हो गया तो ओमेगा t भी 0 हो जाएगा. cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 0, cos 0 होता है 1. cos 0 इज 1 इफ यू नो, रिमेंबर. ठीक है. तो cos 0 इज 1, 1 into a ओमेगा इज a ओमेगा ओनली. तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा. ठीक है. अगर a ओमेगा आ गया तो वहां से कितना जाएगा 0. पहले पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम. ए ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0, ए ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वेलोसिटी का रो आल्सो. ओके. एंड लास्ट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ए. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये फॉर्मूला है. अब इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू 0 है ना. अगर टी 0 बन गया तो ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 0 ओमेगा इंटू 0 0 बन जाएगा. साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा. तो साइन 0 जब 0 हो गया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू हाउ मच 0, बिकॉज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 इज 0 ओनली, एवरीथिंग इज 0. तो ए विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 0. ठीक है. 0, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 पॉजिटिव ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ऐसा चलता जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके. ये टेबल फिर इस तरह तुम लोग बना सकते हो. ओके फाइन. ठीक है. तो देखो ये देयर इज अ लिमिट ऑफ जूम मीटिंग है 40 मिनट्स. तो अभी ये खत्म होने आ रहा है. ठीक है. तो अभी राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग ओवर हियर. ओके. उसके बाद एक काम करो, आई थिंक कि आज बहुत सारा डाउट्स भी आएगा. ठीक है. यू हैव द पीडीएफ विथ यू, सारा एंड रुकबा, यू हैव द पीडीएफ विथ यू. ओके. जो भी पीडीएफ तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है, उसका तुम लोग वो पर्टिकुलर पार्ट पे मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो अभी 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर. ओके. आधे घंटे मुझे सेंड करो. सेंड करने के बाद क्या होगा कि अभी जैसे मैंने केस 1 केस 2 एक्सप्लेन किया था ना, वैसा ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के. ठीक है. So I'm giving you time. I'm ending this meeting right now. Just take the screenshot and send me this thing topic. I'll call the meeting again by 5 o'clock 5:30, जो भी टाइम मिलेगा मेरे को. नहीं तो फिर मगरिब के बाद जो भी टाइम मिलेगा जस्ट ग्रुप में मैं बता दूंगा, मैं व्हाट्सएप में मैं बता दूंगा. ठीक है. उसके बाद विल स्टडी आगे का. ओके फाइन. चलो बाय.